जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 68 करने वाले हैं और इससे पहले हमने टोटल 67 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम टोटल प्रश्न कितने करने वाले हैं। टोटल 7-8 प्रश्न लगभग करेंगे और 7 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है नंबर एनालॉजी से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, तो ये जो समानुपात लिखा है, समानुपात के इधर यह आपका क्या कौन सा पक्ष हो गया, तो ये आपका बायां पक्ष हो गया और यह आपका दायां पक्ष हो गया। तो सबसे पहले आपको बायां पक्ष में देखना होगा कि इनमें कैसा लॉजिक लगा है, यानी कि 23 अनुपात करके 6 कैसे लिखा है। उसी तरह से आप यहाँ 43 अनुपात यहाँ बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 23 को 6 बनाने के लिए क्या किया होगा, तो 2 3 लिखा है, तो 2 3 को आप जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 दूना का कितना होता है, 6 होता है। यानी इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उसके अनुपात में लिख दे रहा है। ठीक है, तो सेम इसी नियम को हम यहाँ पे इसी लॉजिक को लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आना चाहिए और अभी ऑप्शन में दिया है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। ठीक है, 43 के अनुपात में 12 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न का आप कोशिश कीजिएगा कि उसका जो आंसर जो है आप अपने से करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब खुद से कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उससे सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, जो श्रृंखला को पूरा करता है आपको उसको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है और मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न कीजिएगा तो सबसे पहले आप उसका कोड लिख लीजिएगा। यानी कि डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। ठीक है, वहीं पे जी की बात करें तो जी हमारा 7 पे आता है और आई हमारा 8 पे आता है। के कितने पे आता है, तो के हमारा 11 पे आता है और एन जो है हमारा कितना पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, एन हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है। अब इसके आगे हम देखेंगे यहाँ से कि बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके पहले आप क्या करना होगा, आपको जो है इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम इसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितने का, +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आए तो कितने का हुआ, +1 का हुआ। यहाँ से यहाँ पे आए तो कितने का हुआ, +3 का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आए, यहाँ से आए तो कितने का अब डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे 11 और 3 कितना है, 11 और 2। ठीक है, 11 11 और 3 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, परंतु यहाँ से जो है कोई भी लॉजिक लग नहीं रहा है, तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे कुछ भी अलग लगे दिखे तो आप क्या कीजिएगा, इसको पुनः प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पुनः इसको काउंटिंग करेंगे। तो यह कितने पे, 4 पे, यह 5 पे आता है। जी हमारा कितने पे आता है, तो जी हमारा 7 पे आता है। वहीं पे आई की बात करें तो आई हमारा कितने पे आता है, तो आई भी हमारा 9 पे आता है। उस टाइम पे हमने 8 लिखा था जो कि गलत था। ठीक है, कि हमारा कितने पे आता है, 11 पे आता है और एन जो है हमारा 14 पे आता है। अब यहाँ से हम फिर से लॉजिक बैठाएंगे कि क्या क्या इस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के ई और जी के बीच में बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जी से आई पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है। और देखिए इन दोनों के बीच में हम जाएँ तो यहाँ पे कितने का, 3 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। 9 2 11 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने का, 3 का डिफरेंस है। तो देखिए यह डिफरेंस बढ़ रहा है, 1 2 3, परंतु बीच वाला जो डिफरेंस है वह बराबर जा रहा है। यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, तो इसका हम आगे भी जाएँ तो यहाँ पे भी 2 का हम डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, तो 14 और 2 कितना होता है, तो 14 2 16 होता है और 16 पे जो हमारा आता है लेटर वह पी होता है। ठीक है, अब पी आ गया तो इसके बीच में हम कितने का डिफरेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक 4 का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो पी में हम 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आता है। यानी कि पी टी हमारा राइट आंसर रखा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, पी टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पदलुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का जगह बताना है क्या आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सीरीज में देखना होगा किस तरह से इस सीरीज को लॉजिक किया है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। तो 2 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इनके बीच में हम डिफरेंस लें तो 5, 7 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो +9 का डिफरेंस है। अब देखिए इसके आगे लॉजिक नहीं लग रहा है कि इसके आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन परंतु यहाँ पे हम अगर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 21 का डिफरेंस आ रहा है। 21 का डिफरेंस यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम 4 का डिफरेंस रखेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 13 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 13 हो गया, तो इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी कितना 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस होना चाहिए तो यहाँ पे क्या 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे 17 होना चाहिए और इसके जब आगे हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस देखिए हो रहा है, 17 से 21 हो जा रहा है, यानी कि यह जो लॉजिक है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 13 जोड़ना था, 16 में 13 जोड़ना था, तो 16 में 13 जोड़िएगा तो 16 और 13 कितना होता है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 1 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 29 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, यह प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 5 लड़के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है। जब भी आप अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, डायग्राम से साथ साथ डायग्राम बनाते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लड़कों को बैठाया गया है, इन सभी का मुख जो है उत्तर दिशा के होना चाहिए, इधर उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि राज जो है रोहित और विशाल के बीच में है। ठीक है, तो राज जो है, राज और रोहित, ठीक है, 5 लड़कों को आप पहले बैठा लीजिए। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि राज जो है रोहित और विशाल के बीच में है। मान लीजिए यहाँ पे राज है और राज जो है रोहित और विशाल के बीच में। ठीक है, इन लोगों का स्थान क्लियर नहीं है कि रोहित इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। ठीक है, परंतु इस राज को बीच में बैठाना है तो हम क्या किए, इस दोनों को अलग अलग बैठा दिए। तो राज जो है रोहित और विशाल के बीच में बैठ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विशाल मनोज के निकटतम दाएं है। विशाल जो है मनोज के निकटतम दाएं है। अब देखिए विशाल मनोज के निकटतम दाएं है, आप इधर मनोज को नहीं बैठा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्थान जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करिए। अब देखिए रोहित को यहाँ से आप हटाइए। ठीक है, पहले रोहित को यहाँ से हटाइए और यहाँ से विशाल को हटाइए। अब विशाल के जगह पर रोहित को कीजिए और रोहित की जगह पर क्या कीजिए, विशाल को कीजिए। यानी कि पहले रोहित यहाँ था तो अब रोहित यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्थान क्लियर नहीं था इसलिए हमने इसको स्थान इनको हटा दिया। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विशाल को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से कि विशाल जो है मनोज के निकटतम दाएं है। अब आप यहाँ पे मनोज को बैठाइएगा तब जाकर इसके दाएं विशाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मनोज हो गया, अब इसके ठीक दाएं विशाल है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि और मनोज जो है शेखर के निकटतम दाएं है, और मनोज जो है शेखर के निकटतम दाएं है, तो शेखर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शेखर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सीरीज अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में यहाँ पे आपका विशाल बैठा है। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में विशाल है, ऑप्शन नंबर ए में है विशाल बैठा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आप नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को जरूर प्ले करके पुनः देखिएगा बैक करके। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश आते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इसको डिक्शनरी के अनुसार बताना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, उसके बाद उसके क्रम के अनुसार बताना है कि कौन पारापारी करके आएगा। ठीक है, तो देखिए इन चारों की आप बात करें तो चारों में सबसे पहले कौन आएगा, उसके निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अल्फ़ाबेट से आपको काउंटिंग करना होता है। यानी कि सभी में ए है तो सभी सब निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा शब्द जो है पहले आएगा, तो ए को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। अब देखिए इन तीनों में पी है और यहाँ पे एस है, तो अब इन तीनों पी से आपको बताना होगा कि सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, पी आता है या एस आता है। तो सबसे पहले एस पी आता है। ठीक है, पी आता है तो पी वाले में हम पहले काउंट करेंगे। यह तो 4 नंबर सबसे लास्ट में आपका चला गया। ठीक है,
उसके पहले इन तीनों में आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले कौन है। तो पहला पी से कोई भी निर्धारित नहीं हुआ, दूसरा इसके बाद वाला में पी है, तो यहाँ से भी कोई निर्धारित नहीं होगा। अब देखिए एक में एल है, एक में आर है और एक में ई है, तो इन सभी में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ई वाला आएगा। तो ई वाला आएगा तो पहले 3 नंबर आएगा। अब देखिए उसके बाद ई आ गया। अब उसके बाद आर और एल में इसके बाद कौन सा पहला आएगा, तो पहले एल आएगा, ठीक है। यानी कि 1 नंबर पहले आएगा और उसके बाद 2 नंबर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका यही सीरीज जो है इसी ऑप्शन में आपको इसी तरह से दिया होगा कि 3 1 2 4, तो यही जो है इसी को आप राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में दिया हो। तो इसी तरह से इस प्रश्न को शब्दकोश में सजाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में यह लिखा स्टूबॉर्न को लिख रहा है, इधर टी यू भी करके लिख रहा है, और उसी कोड भाषा में बताना है ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टूबॉर्न में देखना होगा कि किस तरह से इसमें नियम लगाया है, किस तरह से लॉजिक लगाया है। तो STUBBORN, ठीक है, ऐसे करके लिखा है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे क्या कोडिंग किया है, तो टी किया है, यू किया है, यहाँ पे भी किया है, उसके बाद क्या है सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या है तो एन है, क्यू है और एम है, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे किसके लिए बताना है, तो बताना है आपका ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। TRAINING, ट्रेनिंग के लिए आपको बताना है क्या आएगा, शब्द आएगा, आपको ऑप्शन से देखकर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें लॉजिक देखना होगा। तो अगर हम इसमें लॉजिक की बात करें तो एस से टी यहाँ पे कितना हुआ है, +1 हुआ है। टी से यू की बात करें तो यहाँ पे +1 है, भी से यहाँ यू से भी हुआ तो यहाँ पे +1, और बी से सी हुआ है तो यहाँ पे +1 हुआ है। परंतु यहाँ पे देखिए बी से ए पे आया तो यहाँ पे -1 हुआ है, ओ से एन आया तो यहाँ पे भी -1 हुआ है, आर से क्यू पे आया तो यहाँ पे -1, और एन से एम पे आया है तो यहाँ पे -1। यानी कि 8 कुल टोटल 8 लेटर है, और 8 लेटर में पहला 4 में प्लस किया है और अंतिम 4 में क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। तो सेम इसमें भी हम काउंटिंग कर लेंगे कि इसमें कितने अंक है टोटल, और उसको आधे आधे में तोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें भी 8 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अलग अलग 2 भागों में तोड़ दीजिएगा, और पहला में क्या करना होगा, +1 करना होगा पहला भाग में, ठीक है। तो टी में +1 कीजिएगा, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ए के बाद बी आता है, और आई के बाद क्या आता है, तो आई के बाद जे आता है, ठीक है। तो USB देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यह तो आपका पहले ही गलत हो गया। USB देखिए यह हो सकता है, USB और USB यह भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। तो -1 कीजिएगा तो n में से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, m आएगा, i में से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, h आएगा, n से पुनः माइनस कीजिएगा तो m, और g से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, f आएगा, ठीक है। तो MHMF, ठीक है। अब देखिए कि लास्ट में F किस ऑप्शन में दिया है, तो इसमें E है तो यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, USBJMHMF, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न होगा यह हमारा 7 नंबर प्रश्न। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक है, गुना का अर्थ भाग देना है, और देखिए इसका अर्थ जोड़ना, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुना करना। यहाँ पे आपका क्या दिया होगा, तो देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, तो यहाँ पे भाग का अर्थ दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे देखिए भाग कर लीजिए। भाग का अर्थ जोड़ना है तो बताना है कि अगर घटाव का अर्थ गुना है तो बताना है इस समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका एक समीकरण दिया होगा, और इसका जो है आपको अंकीयमान क्या है, इसका जो कैरेक्टर है उसको चेंज करना होगा। तो क्या कीजिएगा, 300 लिखिए, और गुना का अर्थ क्या दे रहा है, तो देखिए गुना का अर्थ क्या दे रहा है, भाग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाग कीजिएगा, 10 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए घटाव का अर्थ क्या लिखा है, तो घटाव का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, गुना 5। जोड़ का अर्थ क्या लिख रहा है, तो जोड़ का अर्थ माइनस लिख रहा है, घटाना लिख रहा है, और यहाँ पे 36, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या लिखा है, तो भाग का अर्थ जो है जोड़ना लिखा है, और यहाँ पे 57 है। चलिए अब इसका बोडमास के नियम से हम क्रिया करेंगे। तो बोडमास के नियम के अनुसार बोडमास कहता है कि सबसे पहले आप भाग का क्रिया कीजिए, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ कीजिए या फिर घटाव कीजिए, परंतु जोड़ घटाव लास्ट में होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ से 300 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, टोटल यहाँ पे हमारा 30 होगा, ठीक है। और 30 × 5 बच गया, उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या है 36 है, और प्लस 57 है। अब देखिए यहाँ पे 300 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 30 में 5 है तो पंक्तियाँ का 15, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -36 है, और यहाँ पे क्या है +57 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसमें क्या होगा, प्लस इसमें से इसमें घटा दीजिएगा तो 1, और 3 में से 5 में से
3 जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 150 और 21 टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल जो शब्द मिलकर कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 171, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 171, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 7 प्रश्न किए और सातों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। और देखिए वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।